2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती 2021 भजनलाल सरकार के लिए वो नासूर बन चुका है जिसका ना तो वो इलाज कर पा रही है और ना ही उस पर मलहम लगा पा रही है। एसआई भर्ती पर एक बार फिर से एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद फिर से इस भर्ती पर सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने इस भर्ती पर फैसला लेने के लिए भजनलाल सरकार को 2 महीने का समय दे दिया है। इसके साथ ही उनको यह भी स्वतंत्र रखा है कि वह इस भर्ती पर कुछ भी फैसला ले सकती है। लेकिन एसओजी की बढ़ती ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच एक बार फिर से सरकार पर इस भर्ती को रद्द करने का दबाव बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही बाड़मेर में कांग्रेस के नेता नरेंद्र देव सहारण की गिरफ्तारी इस भर्ती पर बड़े सवाल खड़े करती है। तो वहीं भर्ती में 34वीं रैंक हासिल करने वाली मोनिका जाट की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि मोनिका जाट की एक दोस्त थी जो जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात थी और उसका नाम था प्रियंका गोस्वामी। ये प्रियंका गोस्वामी कोई और नहीं बल्कि इस भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड पौरव कालेर की साली है। जब प्रियंका गोस्वामी का नाम सामने आया तो एसओजी की ओर से 18 मार्च को उससे पूछताछ के लिए आदेश जारी होते हैं और 21 मार्च को प्रियंका गोस्वामी गायब हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं एसओजी के आदेश जारी होने की सूचना प्रियंका गोस्वामी को लगती है और वो तुरंत वहां से गायब हो जाती है। हालांकि एसओजी इस समय प्रियंका गोस्वामी की तलाश में जुटी हुई है और जगह जगह पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उनके हाथ खाली हैं। तो वहीं एसओजी की अगर बात की जाए, एसओजी अधिकारियों के सूत्रों की अगर माने तो इस भर्ती को लेकर इस समय एसओजी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। इस बार एसओजी बल्क में गिरफ्तारियां नहीं कर रही है बल्कि एक एक डमी अभ्यर्थी और फर्जी थानेदारों को हिरासत में ले रही है। और इस समय एसओजी की रडार पर लगभग 10 से 12 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और हैं जिनसे जल्द ही पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया जा सकता है। ये ट्रेनी एसआई फिलहाल बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर रेंज में तैनात हैं। ऐसे में एसआई भर्ती में नरेंद्र देव सहारण की गिरफ्तारी, पौरव कालेर की साली प्रियंका गोस्वामी, मोनिका जाट की गिरफ्तारी, इसके साथ ही पिछले दिनों अगर बात की जाए तो राम खिलाड़ी मीणा की गिरफ्तारी ने फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार खामोश है। आपको बता दें कि इस भर्ती को लेकर 2021 से ही बवाल मचा हुआ है। भजनलाल सरकार के ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस भर्ती को रद्द करने की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं आलाकमान की ओर से उनको चुप तो कर दिया गया है, लेकिन समय समय पर वह फिर से इस एसआई भर्ती को रद्द करने की अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ जाते हैं। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठा चुके हैं। तो आरएलपी को सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी इस भर्ती के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस भर्ती को लेकर सरकार फैसला नहीं ले रही है। एसआई भर्ती में अब युवा एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इस भर्ती में आखिर बचा क्या है, सरकार इस भर्ती को बचाना क्यों चाहती है। पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने एक बयान देकर फिर से विवादों की हवा है उसको तेज कर दिया। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था कि कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड्स की वजह से यह भर्ती रद्द नहीं हो रही है, क्योंकि यदि यह भर्ती रद्द होती है तो उनका बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इस बयान के बाद भी एसआई भर्ती को लेकर काफी बवाल मचा था। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा पिछले दिनों एसआई भर्ती को लेकर फिर से अपने तेवर दिखाते हैं और कहते हैं कि चाहे एसओजी की रिपोर्ट हो चाहे कमेटी की सिफारिश हो, हर बार इस भर्ती को रद्द करने की बात स्वीकार की गई है, लेकिन सरकार फैसला नहीं ले रही है जिसकी उनको समझ नहीं आ रहा है। अब एसआई भर्ती में आने वाले समय में यानी कि हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती पर फैसला लेने के लिए सरकार को 2 मई तक का समय दिया है। तो वहीं एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं इस बात का इशारा हो रहा है कि पेपर लीक के खिलाफ भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति काम कर रही है और भजनलाल सरकार इस भर्ती पर जल्द ही बड़ा फैसला लेगी। ऐसे में अब इंतजार है उन ट्रेनी एसआईओं के गिरफ्त में आने का जिन्होंने इस भर्ती में फर्जी तरीके से शामिल होकर पास हुए और फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर 2 मई का इंतजार भी किया जा रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई होने के बाद भजनलाल सरकार 2 मई को हाईकोर्ट में अपना क्या रुख स्पष्ट करती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।